कई बार मैं तुमसे कहूँगा जवाब देने के लिए और कई बार मैं तुमसे कहूँगा खामोश होने के लिए। जगह जगह का फ़र्क होता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर तुम्हें जवाब देना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम खामोश हो जाओ, और मैं तुम्हें हर जगह खामोश होने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। जहाँ पर वक्त से जवाब देना है वहाँ पर मैं निर्धारित करूँगा कि मुझे क्या क्या जवाब देने हैं। और यकीन रखना, जब तुम खामोश हो जाओगे और जब तुम जवाब मुझ पर छोड़ोगे तो फिर जो मेरे जवाब होंगे वो बहुत बेहतरीन होंगे। मैं हर उस इंसान को बताऊंगा जिस इंसान ने तुम्हें रुलाया है, जिस इंसान ने तुम्हारे साथ चालाकी दिखाई है। मैं उस हर इंसान को ये दिखाऊंगा कि तुम्हें तकलीफ़ देने का नतीजा क्या होता है। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको एहसास भी कराऊंगा। अगर वो तुमसे मतलब नहीं रखते हैं तो बेहतर तो यही है कि वो तुमसे दूर हो जाएं। लेकिन अगर वो तुमसे दूर भी नहीं होना चाहते हैं और तुम्हें तकलीफ़ भी देना चाहते हैं, मैं ये नहीं होने दूंगा। जिस जिस तरीके से जो तुम्हें तकलीफ़ देगा, मैं उसी तरीके से उनको ये एहसास कराऊंगा कि जब किसी इंसान को तकलीफ़ देते हैं, किसी इंसान के साथ चालाकी करते हैं, और मेरे बच्चे के साथ जब कोई चालाकी करता है या कोई भी परेशानी खड़ी करता है तो उसके साथ मैं खड़ा होता हूँ। मैं अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ और ना ही मैं कभी छोड़ूंगा। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जब जब मैं तुम्हें कहूँ कि जब जवाब दो तो तुम जवाब भी दो, खामोश होकर मत बैठो। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर जवाब देना भी ज़रूरी है, और जहाँ पर वक्त से जवाब देना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। जब वक्त पर जवाब देना होता है तो फिर मैं अपने उन बच्चों को जवाब ज़रूर देता हूँ। उन बच्चों को एहसास भी करवाता हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, और उनको सुधरने की, उनको अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी भी इंसान को तकलीफ़ देने का हक किसी दूसरे इंसान को बिल्कुल भी नहीं है। तकलीफ़ मत दो। अपनी खुशी के लिए आप जी रहे हो, जियो। अपनी खुशी के लिए अगर कोई काम कर रहे हो, करो। लेकिन इतना ज़रूर याद रखना चाहिए कि अपनी खुशी के लिए किसी और को तकलीफ़ देकर अगर तुम खुशियाँ ढूंढ रहे हो तो वो खुशियाँ बेवजह होती हैं, वो खुशियाँ बेमतलब होती हैं। और यही चीज़ें मैं उन्हें ज़रूर बताऊँगा। जब जब वो भूलेंगे, जब जब वो समझेंगे कि वो सबसे ज़्यादा बलवान है, ताकतवर है, मैं उनको ये एहसास कराऊँगा कि उनसे भी ज़्यादा ताकतवर, उनसे भी ज़्यादा बलवान मैं बैठा हूँ। मेरा कोई भी रूप हो सकता है। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि तुम कई बार, मेरे बच्चे कुछ परेशान हो जाते हैं कि मंदिर में जाएं कि मस्जिद में जाएं कि गुरुद्वारे में जाएं या गिरजाघर में जाएं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं हर जगह विद्यमान हूँ, और मेरे अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन मेरा स्वरूप एक ही है। मैं हर जगह पर हूँ। तो कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जाकर कुछ भी पढ़ो, कोई भी जाप करो, मैं सब में एक हूँ, और मुझे अलग करना संभव ही नहीं है। इसलिए मन में कोई भी वहम मत पालो। बस इतना याद रखो कि ईश्वर एक है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।